तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं सारदातं साधनानं श्री राधा कृष्ण हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमतं गणतं बिर्यानी उदामणि हरे मुहु यथा सुजातया भक्त्या सुदेनात्मप्रसादिनी। इस महत्वपूर्ण श्लोक का उच्चारण सुखदेव गोस्वामी करें और इस अध्याय में आप पढ़ते हो यमराज ने अपने सेवकों को बड़ी सुंदर शिक्षा दी। आगे की कथा में आप क्या ज्ञान प्राप्त करते हो? आप हरिनाम की महिमा का ज्ञान प्राप्त करते हो। आज में का जन्म हुआ था ब्राह्मण कुल में। उसकी पत्नी थी, बच्चे थे और एक दिन आजमेर जंगल गया था। क्या करने? भगवान की पूजा के लिए फूल लाने के लिए। कोई फिल्म देखने नहीं गए थे, नाइट क्लब, भगवान की पूजा के लिए फूल लाने के लिए। लौटते समय उन्होंने देखा एक वैश्य को अपने प्रेमी के साथ, और इस घटना के प्रति वो आकर्षित हो गए। इस घटना का पहले तो उन्होंने चिंतन आरंभ किया, फिर इतने गहराई से सोच से गए कि उन्होंने उस वैश्य को नौकरानी के रूप में पहले रखा, बाद में उनसे विवाह कर लिया। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि मन को हमें बंधु बनाना है। मन का अगर आप दुरुपयोग करोगे, यह मन आपका आध्यात्मिक जीवन कठिन बना देगा। और मन को अगर वश में रखोगे, यही मन आपका सहयोग देगा भगवत प्राप्ति के मार्ग में। इसीलिए शास्त्र में अनेक श्लोक हैं जिनके द्वारा यही संदेश होता है। और गीता में क्या कहते हैं इस विषय में? मन भावा मद। तो आजमीर का पतन कैसे शुरू हुआ? उसने मन द्वारा उस इंद्रियतृप्ति की घटना का स्मरण आरंभ कर दिया और आजमीर ने इस वैश्य से फिर विवाह भी कर लिया। अपनी पत्नी को छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया, और जो संपत्ति प्राप्त हुई थी पिता के द्वारा उसको खरीद दिया और
पत्नी और बच्चों को खुश करने के लिए अनेक प्रकार के बुरे काम करने पड़े। एक गुण ये था कि आज मैंने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम क्या रखा था? प्राचीन समय में रिवाज था कि हम बच्चों को भगवान के नाम देते हैं। ये रिवाज आज भी है, खास करके भक्तों के खानदान में भी। पर बहुत ही मात्रा में आजकल हम भगवान के नाम नहीं देना चाहते। कई बार लोग आते हैं, स्वामी जी नाम दीजिए हमारे बेटे को, तो एक नाम देते हैं, ये नहीं और कोई दूसरा नाम देते हैं, ये नहीं, फिर ये समझ में आता है उनको कोई आधुनिक नाम दे, स्वीटी, बॉबी, लवली। ये रिवाज कि बच्चों को भगवान के नाम दिए जाए, आध्यात्मिक नाम, ये रिवाज भी आस्ते आस्ते खत्म हो रहा है। तो आज में का बड़ा गहरा आकर्षण था छोटे बेटे के प्रति, और छोटा बेटा अगर नजरों से 1 मिनट में दूर होता था तो घबरा जाता था। आज मेरे पाप का बोझा बढ़ गया था, और यामना जी जो कि मृत्यु के देवता है, उन्होंने निर्णय किया अब आजीवन को नरक में लाया जाए सजा भुगतने के लिए। तो उन्होंने 3 प्रतिनिधियों को भेजा आजीवन को नरक में लाने के लिए। 3 प्रतिनिधि क्यों भेजे? किसे पता? क्योंकि 3 साधन हैं जिनके द्वारा हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, और यही 3 साधन के द्वारा हम भगवान को भूल सकते हैं। मन और बुद्धि की द्वारा आप सेवा कर सकते हो, भगवान को भूल सकते हो। जब हाजिमील ने इन यामदूतों को देखा, अगर आपने यामदूतों की तस्वीर देखिए एक बेहोश हो जाओगे। छठे से तो हाजिमील ने जैसे ही इन यामदूतों को देखा, उन्होंने अपने छोटे बेटे के लिए पुकारा, इतनी श्रद्धा से पुकारा, इतनी जोर से कि भगवान विष्णु के प्रतिनिधि विष्णुदूत वहां तुरंत पहुंच गए, और विष्णुदूतों ने यमदूतों को रोक दिया हाजिमील की आत्मा को नरक में ले जाने से। और दोनों का वार्तालाप हुआ था, यमदूतों का और विष्णुदूतों का। जो यमदूत थे, यमदूत किसे कहते हैं? भगवान विष्णु के दूत हैं या प्रतिनिधि, और विष्णुदूत भगवान विष्णु के दूत हैं। तो जब यमदूतों ने देखा कि हमारे स्वामी ने हमें भेजा था आज मेरे को नरक में लाने के लिए, सजा भुगतने के लिए, और ये विष्णुदूतों ने रोक दिया, वो आश्चर्य हो गए। पहली बार ऐसी घटना बीती थी। तो यमदूत गए किसके पास? यमना जी के पास, और उन्होंने यमना से पूछा क्या कारण है, आपने जब हमें भेजा था इस कार्य को निभाने के लिए, विष्णु ने हमें रोक दिया, क्या आपसे ऊपर भी कोई शक्ति है क्या? तो यमना ने कहा हाँ, मेरे से ऊपर भी शक्ति है। और इस अध्याय में यमना ने यह स्थापित किया है
कि देवताओं के ऊपर परम भगवान है और परम भगवान इज द सुप्रीम कंट्रोलर। और अगर किसी ने भगवान का नाम लिया है ज्ञान से अज्ञान से, उसकी सुरक्षा होती है। तो इस कथा में और हरि नाम की महिमा सुनते हो। छठे स्कंद के आरंभ में सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न पूछा था। परीक्षित महाराज ने कहा, ये शिक्षा दीजिए जिसके द्वारा ये जो पाप की इच्छा है हृदय में, ये समाप्त हो जाए। परीक्षित महाराज ने कहा, उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक हाथी जल में स्नान करता है तालाब में, फिर तालाब के बाहर निकलता है और फिर मिट्टी में बैठ जाता है। तो वही साफ शरीर गंदा बंद हो जाता है। फिर वो स्नान करता है, फिर मिट्टी में बैठता है, शरीर गंदा हो जाता है। तो परीक्षित महाराज ने कहा, ये धर्म का क्या लाभ जिसमें आप एक दिन पछतावा करते हो, फिर पाप, फिर पछतावा। मुझे ऐसा उपदेश दो जिसके द्वारा ये जो पाप की इच्छा है हृदय में, वो समाप्त हो जाए। और उत्तर में सुखदेव गोस्वामी का केचित केवल भक्तिया, भक्ति एक माध्यम है जिसके द्वारा हृदय की जो मैल है दूर हो सकती है। और इसके पश्चात सुखदेव गोस्वामी का, हमारे प्राचीन शास्त्रों में इस प्रकार की कथा है। फिर उन्होंने आजीवन की कथा सुनाई। तो अंदाजे से ये जो आजीवन की घटना बीती है, ये कम से कम 6-7 हजार साल पुरानी है। 5000 साल पूर्व तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा प्राचीन शास्त्रों में, तो आप अंदाजा लगा सकते हो ये बहुत ही प्राचीन कथा है। तो आज के श्लोक में सुखदेव गोस्वामी क्या उपदेश दे रहे हैं? कह रहे हैं, व्यक्ति जो सदा निरंतर भगवान के नाम लेते हैं और भगवान की लीलाओं के विषय में सुनते हैं, बड़ी सरलता से शुद्ध भक्ति योग को प्राप्त कर सकते हैं। हम इसका संसार में क्यों जुड़े हैं? शुद्ध भक्ति के मार्ग का पालन करने के लिए। व्यासदेव ने अनेक शास्त्रों की रचना की थी, पर जब भी वो बेचैन थे और जब वो व्यास नारद मुनि से मिले सरस्वती नदी के तट पर, तो उन्होंने पूछा, क्या कारण है कि मैंने सब शास्त्रों की रचना की, जब भी मुझे लगता है मेरे कार्य में कमी रह गई है? जिसके उत्तर में उन्होंने हमें ये सबसे उत्तम ज्ञान भागवत का ज्ञान दिया। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति निरंतर भगवान के नाम ले, कई बार भौतिकवादी व्यक्ति पूछते हैं, तुम लोग रोज एक ही नाम कर जाप करते हो, थकते नहीं हो, बोर नहीं हो जाते? क्योंकि भौतिक समाज में अब एक धुन आज सुनते, 1 मिनट सुनते हो, अगली धुन अलग होती है। ये थोड़ी के रेडियो स्टेशन में एक ही गाना बार बार बजाते हैं, क्यों? ये लोग थक जाते हैं। तो भौतिकवादी पूछते हैं, तुम लोग एक ही नाम का जाप करते हो, थकते नहीं? तो क्या है उसका उत्तर? नहीं, हम नहीं थकते। ये भगवान के जो नाम हैं भगवान से अभिन्न है। तो हमारे शास्त्र में अनेक स्थानों में ये कहा गया है,
हमें भगवान के नाम निरंतर लेने चाहिए। तो भगवान के नाम लोगे और भगवान की लीलाओं के विषय में सुनोगे तो इसके द्वारा शुद्ध भक्ति का मार्ग में सफलता प्राप्त कर सकोगे। 7वें स्कंद में विधावता भक्ति का ज्ञान आपको प्राप्त होता है। प्रहलाद महाराज जब माता के गर्भ में थे, नारद मुनि ने उनकी माता का शरण दी। हिरण्यकशिपु पर्वत में गए थे तपस्या उठाने के लिए और उनकी पत्नी को घर में छोड़ गए थे। देवताओं को पता था कि हिरण्यकशिपु तपस्या उठा रहे हैं, उनके भाव असुर हैं और उनसे वो तंग आ चुके थे। उस समय प्रहलाद अपने माता के घर में थे, तो देवताओं ने योजना बनाई थी कि हम प्रहलाद की माँ को घसीट कर ले जाएंगे, अपने स्थान में रखेंगे। जब बच्चा पैदा होगा तो मार देंगे। उन्होंने सोचा जैसा बाप वैसे बेटा, बेटा भी बाप जैसे नहीं हो जाए। नारद मुनि का एक और नाम ठीक लग गया, हमेशा ठीक स्थान में पहुंच जाते हैं। नारद मुनि ने कहा इस औरत के घर में पापी रही संत है। और नारद मुनि ने प्रहलाद की माँ को अपने आश्रम में शरण दी और उपदेश दिया, जो कि प्रहलाद ने माता के घर में प्राप्त किया था। प्रहलाद के पिता कभी समझ नहीं पाए कौन मेरे बेटे को दिव्य ज्ञान दे रहा है। तो प्रहलाद के पिता क्रोधित थे प्रहलाद के अध्यापक के साथ। अध्यापक के नाम क्या थे? सपना और अमर का। एक दिन पिता ने डांटा, तुम सावधान नहीं रहते, मुझे लगता है वैष्णव वेश बदल कर आ रहे हैं मेरे बेटे के दिमाग को बदलने के लिए। और सन्ना मन करने लगा, हमें दोष मत दो, हम ब्राह्मण हैं, हमें खुद समझ नहीं आता कौन उनको ये ज्ञान दे रहा है। ये ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था कहाँ? माता के घर। तो सन्ना मणका ने प्रहलाद को राजनीतिक शिक्षा दी। ये शिक्षा दी, तुम्हारे पिता जो है सर्वश्रेष्ठ हैं, उनका गुणगान किया करो तुम। तो उन्हें लगा कि प्रहलाद का दिमाग हमने बदल दिया है। इंग्लिश में कहते हैं ब्रेन वॉशिंग। तो नमस्कार ने हिरण्यकशिपु को कहा, अब तुम परीक्षा ले लो अपने बेटे की, वो ये कहेगा कि तुम हो सर्वश्रेष्ठ। तो पिता ने प्रहलाद को बुलाया, बड़े प्रेम के साथ उसके सिर को हाथ लगाया और कहा, बेटा स्कूल में क्या है सबसे महत्वपूर्ण विषय तुमने सीखा है? प्रहलाद ने क्या उत्तर दिया, श्रवणम कीर्तनम वैष्णव स्मरणम पादसेवनम आशमोदम दर्शन सख्यम आत्मनिर्भर। उन्होंने नवदा भक्ति का ज्ञान दे दिया। तो नवदा भक्ति का ज्ञान शुरू किसे होता है? श्रवणम। और शरणम का अर्थ क्या है? कीर्तनम का उच्चारण करना। तो श्रवणम और कीर्तनम सबसे महत्वपूर्ण कार्य है अगर आप आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हो। और इस विषय पर हमारे शास्त्र में अनेक श्लोक है
और अगर आप तात्पर्य पढ़ते हो तो कम से कम 90% तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं क्षणों कीर्तनम की आवश्यकता, क्योंकि दिस इज द फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ निर्भर रहती है कितने ध्यान से आप जप कर रहे हो, कितने ध्यान से आप सुन रहे हो। अगर प्रभुपाद जी तो अमेरिका गए, हरिनाम के माध्यम से उन्होंने लोगों को आज तक आकर्षित किया। चैतन्य महाप्रभु ने वैसे तो अपने शिष्य को आदेश दिया था भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना करने के लिए, पर स्वयं केवल 8 श्लोक छोड़ गए। तो शिक्षाशास्त्र के पहले श्लोक में ही इस विषय के ऊपर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं 6 दर्पण, ये हरे कृष्ण मंत्र लोगे, भगवान के नाम लोगे, हृदय में जो मैल है, वह हृदय में मैल है या नहीं? कि बड़ौदा में नहीं है? हाँ, बड़ौदा में मैल है नहीं है? सब आप जैसे नहीं है, तो हमारे हृदय में मैल। बाबा जी कहते थे हमारा हृदय खोले से भी ज्यादा काला है, इतनी मैल है, काम क्रोध लोभ भोग मन मत्सर्य के रूप में। और अगर आपने ये मैल को निकालना है तो क्या है उपाय? श्रवणम। आपका अनुभव होगा जिस दिन आप जप माला अच्छी तरह करते हो, आपका आध्यात्मिक उत्साह ऊंचा रहता है और माया का आकर्षण घट जाता है। जब आप साधना अच्छी ना रखो, क्षणों की तरफ नहीं करो, तो फिर क्या परिणाम होता है? माया खूबसूरत हो जाती है और भक्ति बदसूरत। सच बात है, जब ध्यान से जाप करते हो भक्ति खूबसूरत बन जाती है, माया बदसूरत। ये है हम सबका अनुभव और ये है शास्त्र में निर्णय। शुक्लानंद गोस्वामी कह रहे हैं निरंतर भगवान के नामों को सुनो, ये नहीं 5 मिनट जाप कर दिया, ये नहीं 16 माला कर दिया, बस 2 घंटे लगे 16 माला में, 22 घंटे हमारा विचार होगा भौतिक विषयों का। यहाँ कहाँ जाना है? निरंतर जाप करो। तो बेशक माला पर मत करो, वाणी द्वारा परिणाम करते जाओ। चैतन्य महाप्रभु जाओ अपने साथियों के साथ मुनीचा मंदिर सफाई कर रहे थे, सारे भक्त पैरों से और हाथों से काम कर रहे थे, और सब जब कर रहे थे हरे कृष्ण कार्य कर रहे थे। तो हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम निरंतर, जैसे कि यहाँ उपदेश दिया जा रहा है, भगवान के नाम लें और सुनें, साथ में उनकी लीलाओं का भी, उनकी लीलाओं का वर्णन है भागवतम के 10 स्कंद में। प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि उनके भक्त इन लीलाओं को भी ध्यान से समझें, इसलिए प्रभुपाद जी ने 10 स्कंद का अनुवाद दूसरे स्कंदों से पहले कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे लोगों को प्रमाणिक लीलाएं समझ आए। तो भगवान के नाम और भगवान के लीला, हाँ भगवान के नाम सुनते नहीं तक आते, क्योंकि ये इंतजाम है। कहाँ से आ रहा है? अमेरिका से। कहाँ से आ रहा है? हाँ, मेन ग्लो का बदनाम है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं ना, मेड इन इंडिया करो। ये हरिनाम आ रहा है भगवान के देव नाम से, और साथ में भगवान की लीलाओं का भी श्रवण कीर्तन करो। अब गीता को रोज पढ़ते हो, रोज सुनते हो,
तो आपको क्या लगता है अब गीता आपने बहुत पढ़ लिया, अब नहीं पढ़नी चाहिए? रामायण महाभारत की कथाएं रोज सुनते हो, श्रीमद् भागवतम को रोज सुनते हो, आपको लगता है कि बहुत बार सुन लिया, अब नहीं सुनना चाहिए। और अगर वैसे लगता है तो उसमें दोष आपका है, शासन में नहीं। तो यहाँ कहा जा रहा है सुखदेव गोस्वामी के द्वारा कि हमें निरंतर भगवान के नाम लेने चाहिए और सुनने चाहिए, और साथ में भगवान की क्या लीला है। आप गोवर्धन लीला रोज सुनते हो, भगवान के बचपन की लीला सुनते हो, क्या आपको ऐसे लगता है एकदम सुन बैठे हैं? नहीं, उसका ताजापन हमेशा महसूस होते रहता है, एवर फ्रेश। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं शरण कीर्तन का कारण पालन करोगे तो भक्ति योग प्राप्त होगा। भक्ति योग चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? शरण कीर्तन। और जैसे महाप्रभु ने कहा 1 लाख भक्ति योग का है, 1 लाख श्रवण कीर्तनों का है, हृदय की मैल दूर होगी। और जैसे ही हृदय की मैल दूर होती है, आगे क्या लाभ होगा कौन बताएगा? शिक्षा शास्त्र में क्या कहा गया है, किसी को नहीं पता। आनंद बुद्धि वर्धना। हम जाप करेंगे ध्यान पूर्वक तो उसके द्वारा आनंद आएगा, नकली नहीं असली आनंद, जो कि केवल बढ़ते ही जाएगा। भौतिक आनंद की शुरुआत होती है और समाप्ति होती है। मान लो आपके पास इंद्रिय तृप्ति की अनेक सुविधाएं हैं, धन की कोई कमी नहीं है, हर प्रकार की सुविधा है, पर एक न एक दिन तो इसने समाप्त होना ही है। बुढ़ापापन आएगा, बीमारी अनुभव होगी। कितने बड़े बड़े फिल्मी कलाकार थे, सब चले गए कि हैं सब? कितने बड़े बड़े खिलाड़ी थे, सब का अंत आ गया है। ये हमें समझना चाहिए, हर चीज अस्थायी है। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं शरण कीर्तन करने से हृदय भक्ति योग प्राप्त होगा और हृदय की जो मैल है ये दूर होगी। आगे कहते हैं ये जो लाभ है, आप अनेक प्रकार के वैदिक विधियों का पालन करो, उससे भी प्राप्त होगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं पुण्य कार्य करोगे तो ऊपर के लोगों तक पहुंच जाओगे, ब्रह्म लोक तक भी पहुंच सकते हो, पर क्या हम हमेशा वहां रह पाएंगे? अधिकार वीजा मिलेगा रहने के लिए? क्या है उत्तर? हाँ ना? क्यों? ब्रह्मा भूमना लोका आप उन स्थानों में केवल उतनी देर रह सकते हो जितना आपका पुण्य के पर निर्भर है। जैसे आप देश में जाते हो, अमेरिका या किधर, वहाँ उतने समय रह सकते हो जितना वीजा हो। तो ये कोई असली हल नहीं है। असली हल है जब आप भगवान के दिव्य धाम में लौटो, जहाँ की किसी प्रकार का क्लेश नहीं है। आगे तात्पर्य में पापा जी कह रहे हैं कि अगर आप अपराध भी करोगे, अगर आप हरि नाम करते जाओगे तो इससे आप बच पाओगे। दूसरे शब्दों में अपराध होता है अज्ञानता के कारण,
तो अगर आप हरि नाम लेते जाओगे तो हृदय की मैल दूर होते जाएगी और आप समझ पाओगे असली सिद्धांत क्या है, और उस बुद्धि के साथ आप अपराधों से बच पाओगे। तो दूसरे शब्दों में हृदय गोस्वामी कह रहे हैं, किसी भी हालत में हरि नाम को नहीं छोड़ो। आप समझे? किसी भी हालत में शास्त्रों का श्रवण कितना मत छोड़ो। तो प्रभु जी तात्पर्य में यही इसी विषय पर बोल दे रहे हैं कि हमें सदा हरि नाम का उच्चारण करना चाहिए, और हरि नाम के उच्चारण के द्वारा हृदय शुद्ध बनता है। कई बार भक्त पूछते हैं, ये जो 26 गुण चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को दिए, ये हमारे में कैसे प्राप्त होंगे? विनम्रता का भाव कैसे हमारे में प्रकट होगा? तो इन सब का उपाय क्या है? ध्यान पूर्वक निरंतर हरे कृष्ण मंत्र का क्या करना? श्रवण करना। आप ये करोगे तो एक नतीजा आएगा। मान लो आप कहो कि हमारे लिए बड़ा कठिन है, हम नहीं कर सकते, तो क्या परिणाम होगा? क्या परिणाम होगा? आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाओगे। तो आज के कथा में हरि नाम की महिमा के विषय में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, पर हमें ये नहीं सोचना चाहिए अभी आजमेल ब्राह्मण खानदान में जन्म लिया, बिगड़ गया, बुरी संगत में आ गया, हर प्रकार का पाप किया, फिर भी भगवान ने बचा दिया। वो हरि नाम ले रहा था, का नाम ले रहा था, तो हम भी उसकी नकल करेंगे, हम भी आजमिल बनेंगे, हम भी थोड़ी देर के लिए दुनियादारी में जुड़ेंगे, और फिर मृत्यु से पहले पक्का नारायण का नाम लेना, गोविंद का नाम लेना। तो ये क्या संभव है? नहीं। क्यों? क्या कारण है? हाँ, ये आपका 7वां अपराध बन जाएगा। 7वां अपराध क्या है? नाम के जाप के बल पर पाप करना, ये सोचना कि हम अभी दीक्षित हैं, हम हरि नाम लेते हैं, भगवान का माफ करना ही पड़ेगा। ये सबसे बड़ा अपराध है। आप जी कहते थे दिस इज द मोस्ट सीरियस ऑफ ऑल ऑफेंसेस। हमें आजीवन के विषय में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि आजीवन नारायण का नाम ले रहा था हजारों बार दिन में, पर इस दृष्टि से नहीं कि मेरे पाप मिट जाएंगे, इसलिए भगवान ने उनकी सुरक्षा की। अगर हम ये सोच कर चले कि हम हरि नाम ले रहे, हम ब्राह्मण बन गए, हम इतने ऊंचे पद में हैं, भगवान को माफ करना ही पड़ेगा, ये एक महान अपराध है। तो हम सबका प्रयास रहना चाहिए कि हम हरि नाम में रुचि बढ़ाए, और हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए, जिसमें मछली को आप जल के बाहर नहीं रख सकते, हम हरि नाम से बिल्कुल जुदा नहीं हो, ये होना चाहिए हमारा भाव। और अगर आप प्रयास करोगे तो भगवान से जुड़ेंगे। तो हरि नाम ही असली धन है। ये हरि नाम दिव्य धाम से यह आला है। और ठाकुर भक्तिनाथ जी कहते हैं, गृह थाको वर्णित थाको सदा रे बोले थाको, चाहे तुम गृहस्थ हो या सन्यासी, हरि नाम को स्वीकार करो। तो हरि नाम में रुचि बढ़ाई है, ये शास्त्रों का निर्णय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम